जय हिंद। चलिए आज का जो हमारा क्लास है आपके सामने है व्हाट इज फंक्शनल असेसमेंट। पहले हम इस पर चर्चा करें। हालांकि एक वीडियो बना हुआ है, बताया भी हूँ, लेकिन चूंकि हम लोग को ठीक होना पढ़ना है तो मैं एक बार और रिव्यू करा देता हूँ। क्या है फंक्शनल असेसमेंट? देखिए ये फंक्शनल असेसमेंट जो है ना, इसको बोलते हैं कार्यात्मक मूल्यांकन। फंक्शनल कार्यात्मक मूल्यांकन। हिंदी में क्या लिखेंगे इसको? कार्यात्मक मूल्यांकन। तो ये कार्यात्मक मूल्यांकन है जो कार्य हम सब करते हैं। उसके कुछ डोमेन्स हैं, माने एरिया है, क्षेत्र है, यानी उसका कार्य क्षेत्र है। तो कार्य क्षेत्र क्या है? नंबर 1 समझ लीजिए, वीडियो देखिए लिख लीजिएगा, आपको यूट्यूब में सब जगह मिल जाएगा। समझना वाली पहला डोमेन इसका है फंक्शनल असेसमेंट डोमेन का। देखिए लर्निंग एंड अप्लाइंग नॉलेज। लर्निंग एंड अप्लाइंग यानी लर्निंग एंड अप्लाइंग नॉलेज, इसका हिंदी में हो जाएगा ज्ञान सीखना और लागू करना। मन में लिख दिया, ज्ञान सीखना और लागू करना। इसका हिंदी क्या है? ज्ञान सीखना और लागू करना है ना। तो भैया बताइए आप कैसे ज्ञान को सीखते और लागू करते हैं? कौन कौन चीज उसमें आता है? आप सुन बोलो, कुछ बोलो भैया। तुम इतना सीखते हो, ऊपर दौड़ते रहते हो, तो क्या क्या सीखते हो? मोटरसाइकिल चलाना सीख लिया, बहुत सारा दोस्ती सीख लिया। कैसे सीख लिया? नंबर 1 देखना। सबसे पहले सवाल तो तुम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व तो बाद में बेटा, पहले तो पता है देख के ही ऑब्जर्व करेंगे। पहले आप क्या किया? देखना शुरू किया। यानी देखना शुरू किया क्या? उसको हिंदी में अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? बोलो, देखना क्या बोलेंगे? वाचिंग है, देखना। उसके बाद दूसरा क्या हुआ? हियरिंग, सुनना। अबे मेरा कहा जा रहा है ना। कितना लोग बात की कहियो साथ की कहियो बेटी के घर साला के मैंने साथ साला ससुरा भसुरा मैंने उसके बिना उसका शब्द उच्चारण है ना। तो क्या कहना है कि ये सारी चीजें जो कार्यात्मक मूल्यांकन का जो डोमेन है, क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, वो पहला देखना, दूसरा सुनना, और तीसरा पढ़ना, और चौथा लिखना, और पांचवा अंग्रेजी बनाना, और छठा समस्याओं को हल करना। तो जो अभी से हम बता रहे हैं आपको लर्निंग एंड अप्लाइंग नॉलेज, लर्निंग एंड अप्लाइंग। तो इस लर्निंग एंड अप्लाइंग नॉलेज में क्या क्या आता है? वाचिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक्स एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम। कोई समस्या है तो उसको सोल्व करके सोचते हो। अब समस्या क्या है? हमारे पास आज खाना नहीं, बाहर में रहते हैं, गाड़ी में पैसा नहीं भेजा तो क्या करें? चलो बेटा कोई दोस्त को पकड़ते हैं, मान लीजिए कोई दोस्त हो और किसी के पास कुछ हो तो पैसा मिलेगा तो हम काम करेंगे, है ना। तो हम प्रॉब्लम सोल्यूशन के विचार करते हैं, या कोई चीज व्यर्थित करके उसके पास जाते हैं, है। यह हुआ समस्या को सॉल्विंग करना, समस्याओं का हल करना। तो ये हमारा फर्स्ट में आता है लर्निंग एंड अप्लाइंग नॉलेज, ठीक है। ये भी हमारा कार्यात्मक मूल्यांकन का एक क्षेत्र है। इसके बाद दूसरा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? संचार, ठीक है। तो बोले गए जो हम बोलते हैं, संदेश प्राप्त करना, और कभी कभी गैर मौखिक भाषा को समझना। गैर मौखिक भाषा जो हम है, ये गैर मौखिक भाषा है, तो इसको भी समझना, या फिर आपस में वार्तालाप करना। तो कम्युनिकेशन स्किल जो है ये भी बहुत जरूरी है। जैसे माने कहा ना, कैसे आप किसी से बात करते हैं। मैं तो कई एग्जाम्पल दे चुका हूँ।
आप लोग ध्यान दीजिए तो सीखने का बहुत मौका मिलेगा। और तीसरा क्या है, डोमेस्टिक लाइफ एंड मोबिलिटी, घरेलू जीवन बहुत जरूरी है। कितना लोग घर मैनेज नहीं कर पाता है। घरेलू जीवन और मोबिलिटी, मोबिलिटी हिंदी क्या, गतिशीलता, है ना। तो इसमें क्या है, घरेलू जीवन क्या है, कुछ खरीदना है, मोबिलिटी गतिशीलता, डोमेस्टिक लाइफ है मोबिलिटी। तो इसमें क्या क्या आता है घरेलू जीवन और गतिशीलता में? पहला आता है आपका कि खरीदारी। खरीदारी मतलब क्या है, शॉपिंग। हम लोग शॉपिंग करते हैं ना, खाने का है, धोने का है, शॉपिंग थिंग्स आते हैं। उसके बाद प्रिपेयरिंग मील्स, खाना बनाते हैं। सेल्फ केयर, हम लोग अपना साफ सफाई, स्नान ध्यान, साफ सफाई, नाखून काटना, सब हाउस होल्ड वर्क, घर का और अन्य कार्य, झाड़ू पोछा है। मैं इसके बाद आपका यूजिंग ट्रांसपोर्ट, कहीं जाना आना है, चाहे तो ऑटो, टेम्पो या अपना कार, मोटरसाइकिल, बाइक, है ना। तो ये सारी चीजें का हम उपयोग करते हैं। सिंपल एक्सरसाइज, एक्सरसाइज तो कुछ जाने हो जाता है, कुछ अनजाने हो जाता है। कुछ लोग 1 घंटा समय शरीर पर देते ही हैं, क्योंकि ये हमारे बुद्धि के विकास के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। तो उसमें क्या है, टेकिंग स्टाइल। स्टाइल वाला क्या है कि वो सीढ़ी पर चढ़ना, थोड़ा दूर पैदल चलना, ऐसा जो एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा डोमेस्टिक लाइफ एंड मोबिलिटी। हम इसे चेक करेंगे फंक्शनल असेसमेंट में, कार्य मूल्यांकन में। तो पहला आ जाएगा लर्निंग एंड अप्लाइंग नॉलेज, कम्युनिकेशन, संचार, बोलचाल, वातावरण। और तीसरा आ जाएगा डोमेस्टिक लाइफ एंड मोबिलिटी, मोबिलिटी गतिशीलता, जैसे कहीं आने जाने के लिए। और घर का काम में क्या क्या आप लोग सब समझ ही रहे हैं, ये हो गया। इस पर चौथा है फोर्थ, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप, इसका मतलब होता है पारंपरिक संपर्क और रिलेशनशिप संबंध। इंटरपर्सनल इंटरेक्शन, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन, इंटरपर्सनल मतलब है पारस्परिक संपर्क, पारस्परिक, हाँ आपसी, है। जैसे माता पिता, घर, पास, पड़ोस, देखो भाई, कुछ चीजें हैं जिससे आदमी को बच के रह जाता है। आपका अगर पड़ोसी लागू हो तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपका पुत्र अगर 25-30 वर्ष हो गया, बेरोजगार हो, तो आप सावधान रहने का फायदा है, ठीक है। तो कुछ चीजें में व्यक्ति को बहुत सावधानी की आवश्यकता है, अदरवाइज दुर्घटना होने में देर नहीं लगती है। और सारी चीजें हैं, कभी कभी बोलते बोलते मेरे मुंह से कुछ अच्छा चीजें निकल जाती है। और तो ये हमारा आपका फंक्शनल असेसमेंट क्या है तो मैंने बता दिया, और फंक्शनल असेसमेंट का डोमेन्स क्या है और उसमें क्या क्या है। तो ये हमारे 4 डोमेन्स हैं, और चारों में बता दिया कि जो पहला है उसमें आपका देखना, सुनना, पढ़ना, लिखना, गणित समस्याओं को सोल्व करना है, यानी सारा चीज आपका मस्तिष्क से रिलेटेड है, पहला। और दूसरा में क्या है, संचार, यही मस्तिष्क से रिलेटेड है, लेकिन शारीरिक वर्ग से ज़्यादा हम लोग करते हैं, बोलने, समझने, हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, हाउ टू वर्क, इसमें आता है। और घरेलू जो आता है डोमेस्टिक लाइफ एंड मोबिलिटी, आना जाना, उसके बाद फिर घरेलू कार्य, शॉपिंग हो गया, वॉशिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, ड्रेसिंग हो गया, कुकिंग हो गया, है। और उसके बाद इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मतलब हम एक दूसरे से जो संपर्क करना, संबंध बनाए रखते हैं, एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, ये हो गया। ये हमारा डोमेन्स है। तो मैं समझता हूँ ज़्यादा पढ़िएगा, भूल लीजिएगा। आज का यह वीडियो काफ़ी है। जय हिंद।